अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आदाब की खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुर्दो साहब हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ये बताते रहे कि जी हम नून लीग की हुकूमत इसलिए आई है या PDM इसलिए है कि हमने एक अहम तैनाती करनी है। और वो एक अहम तैनाती इसमें डेफिनेटली वो आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर साहब की थी। और जैसे ही वो चीफ साहब की तैनाती हुई तो उसके बाद से जो है वो तहरीक साहब ये समझने लग पड़ी कि शायद यही मामला है। मगर आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ हकाइक से, ये तो बिल्कुल हकाइक से बरक्स उन्होंने आज बात की है। उसके अलावा उन्होंने एंकर इमरान रियाज साहब को कहा कि वो तो मुझे दौर में गिरफ्तारी, मुझे इस चीज़ का पता ही कोई नहीं। और एंकर इमरान रियाज वो जिसको 50 लाख लोग दिन में सुनते हैं और जिसके मिलियंस के अंदर फॉलोअर है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो एक यूट्यूबर है, इन्होंने तो उस मामले तक स्टक कर दिया ना। वो 2008 से 2005 से इस फील्ड के अंदर है, वो इतना जो है वो प्रोमिनेंट इंसान है। तो इन्होंने उसको वहाँ तक जो है वो स्टक करके रख दिया कि जी बिल्कुल जी इसके जो है हदूदो क़य्यूम यहाँ तक है। मगर शहबाज शरीफ साहब का ये बयान कितना कोई अजीब है ये बताऊँगा। उधर नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ मजीद इंकशाफ होते हुए वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा तहरीक साहब के कुछ, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब आ चुके हुए हैं, चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब जा चुके हुए हैं। तो कुछ 9 मई के वाक़यात की मैंने आपको अपडेट देनी है और इमरान अहमद खान साहब को एक करीबी दोस्त उसका भी मैंने आपको बताना है। तो सबसे पहले जी मैं आपको खबर यहाँ से देना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज बाकायदा तौर पर कहा है कि नैब जिसके लिए हमने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, जिसके लिए PDM का वजूद आया कि इमरान अहमद खान साहब नैब के अंदर अपने मनपसंद जज लाना चाहते थे, ट्रायल करवाना चाहते थे और प्रो PTI वो जाए थे। और जब प्रो PTI उन्होंने जजों ने काम करना था तो हमें 10 साल तक अंदर रखने का प्लान था। निजी महफिलों में ये बात कहते रहे हैं और ये एक खबर है रोजनामा पाकिस्तान, उसमें भी ये खबर आई। तो कहते हैं मैं 10 साल जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर अंदर रखने का प्लान था। तो क्या हम 10 साल अंदर रहते? तो इसका मतलब है इनकी असल जो बात है वो खुलकर सामने आ गई। जो कौम से बिल्कुल आशना नहीं थी तो वो बात आज खुलकर सामने आ गई। तो इसीलिए कहता है कि हम रजीम चेंज किया है और खुद अपने मुंह से ये बात मान रहे हैं। आज एक सहाफ़ी ने सवाल किया एंकर इमरान रियाज साहब के मुतालिक, तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सिरे से उन्होंने कहा ये हैं एंकर इमरान रियाज साहब मेरे दौर में गिरफ्तार हुआ है। हालांकि ये 10 अप्रैल 2022 को आए थे और वो 11 मई 2023 को गिरफ्तार होता है, यानी कि 1 साल तकरीबन वो आपकी हुकूमत होगी हुई थी और आप इतने प्रोमिनेंट इंसान को भूल गया। तो कहता है चले मैं जी नेक्स्ट वो मामला पूछ के आपको बताऊंगा। इसका मतलब है आपको पता सब कुछ है, आप वैसे वो बच्चे बन जाएं या वैसे आप किसी चीज़ से पर्दा डालने की कोशिश करें तो लोग बड़े सियाने हैं, लोग हर चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर अपने लिहाज से उसको रेटिंग भी देते हैं। डेफिनेटली मैंने खबर आपके साथ ये शेयर करी थी। ताहिर जवेद साहब डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर हैं और डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर हैं और तहरीक साहब का आप जानते हैं न्यूयॉर्क के अंदर बड़ा शानदार इमरान अहमद खान साहब का उन्होंने इस्तकबाल किया और बड़ा प्रोटोकॉल दिया। तो ताहिर जो साहब हैं उनको मौजूदा जो निगरान हुकूमत वफाकी उनका जो है वजीर बना दिया गया है। ठीक है, मकसद ये है कि बना दिया, कोई मसला नहीं। मकसद ये है कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेके आएंगे। अगर पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान की खुशहाली होती है तो फिर ऐसे तमाम सौदे हमें कबूल है, ऐसे तमाम जो है वो सेल्स हमें या परचेज हमें कबूल है जो इसलिए की जाती हैं। तो ऐसे सौदे से मेरा हाल है किसी को भागना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला जो है वो इस तरह होना चाहिए। उधर जी शहबाज शरीफ साहब की तो मैंने बात आपको बता दी। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा मजीद फॉलोअप दूंगा। बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास ये दरख्वास्त चली गई क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ही उन्हीं के कहने के ऊपर ये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बाहर के मुल्क गए थे और बताया गया है कि जी इमरान जो नवाज शरीफ साहब है इनकी 2 जगह केयर की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर भी और जो आप कह सकते हैं लंदन के अंदर भी। तो पाकिस्तान के अंदर भी जब वो आएंगे कि 21 अक्टूबर तक उनका एक इरादा है। मगर ये रिपोर्ट एकदम से आना ये एक हिफाजती ज़मानत की बात है या अभी मामला को मज़ीद लमकाया जा रहा है, मज़ीद अभी स्टे किया जा रहा है। और कुछ इतलात ये भी हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान ना आए। आपका समझ है मुझे लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। भला आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जल्दी अल्लाह आपका हमीना। अस्सलाम वालेकुम।